नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब आप लोग तो अक्सर क्या करते हैं, पत्नी पढ़ी लिखी है तो मेंटेनेंस दे देते हैं, पत्नी की असक्षमता वो साबित नहीं कर रही है तो मेंटेनेंस दे देते हैं। अब यहाँ पर कुछ अच्छे जजमेंट्स आते भी हैं तो उनके बारे में सोचना और विचारना चाहते ही नहीं है। वीडियो देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं और उसके बाद जाकर वही करते हैं जो मैकेनाइज तरीके से आपसे करवाया जाता है कोर्ट्स के अंदर। मेंटेनेंस दे दो अपनी पत्नी को, चाहे उसने कुछ भी नहीं किया हो और आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हो तब भी। ये एक मैकेनिकल तरीका है। देखिए, इसीलिए हम चाहते हैं आप एजुकेटेड हो जाएं, और एजुकेटेड होने के पीछे हम लोग काफ़ी दम लग जाते हैं, कोर्सेज अपने डेवलप करते हैं और इनके अंदर हम आपका स्किल डेवलपमेंट और अवेयरनेस जो है लीगल तरीके से वो डेवलप करते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल तरीके से। इसमें होता क्या है कि आप जैसे काफ़ी लोग अपने केसेस के अंदर बहुत एज पासिंग की स्थिति पे आ जाते हैं और इसी का बेनिफिट मिलता है कि अब तक वो अपने कोर्सेज के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, उसके बाद अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं और इस वक्त मुझसे समाधान चाहते हैं, आपको लगता है मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ, तो फिर आप अपने इसी नंबर से मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालिए और मैसेज डालने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का सारा डिटेल्स मिल जाएगी, उसको फॉलो कीजिए, अपॉइंटमेंट का टाइम लीजिए और दिए हुए टाइम पे मेरा कॉल आएगा, फिर बात। देखिए सर, सिंपल सी बात थी। पत्नी का जैसा कि हर इस तरह की झूठी और लूटने वाली दुल्हनें जो होती हैं, इनका हमेशा उद्देश्य क्या होता है, पति को कोई ना कोई प्रताड़ना देना, खास तौर से घर वालों से तो हमेशा सेपरेट करने का उद्देश्य रहता है। पिताजी थे नहीं पति के, तो इस वजह से जो ननद थी और जो सास थी वो पूरी तरह से पति के ऊपर डिपेंडेंट थी। कोर्ट ने, फैमिली कोर्ट जैसे फेमस है इन चीज़ों के लिए, आराम से 10,000 रुपये बिना कुछ सोचे समझे, कोई कैलकुलेशन लगाए बगैर 10,000 रुपये बांध दिए बच्चे के और पत्नी के पर मंथ, और उसके बाद 3 लाख रुपए उसको मुआवजा भी दे दिया। क्यों दे दिया? कोई रीज़न नहीं दिया। यहाँ पर जब पति ने इसके खिलाफ अपील की तो अपीलीय कोर्ट ने 10,000 रुपये से घटाकर 5,000 रुपये कर दिया, जो कि सिर्फ बच्चे के नाम से किया, और 3 लाख रुपए से घटाकर मुआवजा 2 लाख रुपए कर दिया। यहाँ पति की गलती थी। ये मैं कोर्ट जब ये पूरा जजमेंट पढ़ चुका हूँ या बात बता चुका हूँ तब आपको समझाऊंगा कि एक गलती कहाँ कर गए, आपको नहीं करनी है गलती। उसके बाद जैसे ये चीज़ हुई तो पत्नी को लगा ये तो मेरे साथ जाती होगी, मैं तो लूटने में सक्षम थी, बढ़िया तरीके से लूट पा रही थी, एकदम से ये क्या हुआ। तो इसकी खुद ने अपील करने के लिए वो खुद हाई कोर्ट पहुंच गई। जब हाई कोर्ट पहुंची तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को समझा और उन्होंने कहा नहीं, अपीलीय कोर्ट ने ये फैसला बिल्कुल सही लिया है और इस फैसले के खिलाफ हम नहीं जा सकते, ये बिल्कुल सही फैसला है। पति की आजीविका सीमित थी और क्योंकि पत्नी कुछ भी साबित करने में सक्षम नहीं थी, इसलिए उसका मेंटेनेंस नहीं बांधा जा सकता। यहाँ कोर्ट ने पति की गलती बताई और ये कहा कि अगर पति इस चीज़ की कोशिश करता तो हम इसका 2 लाख रुपया भी माफ़ कर देते, पर इसके लिए उसने अपील नहीं की। वो और जो निचली अपीलीय कोर्ट थी यानी कि सेशन कोर्ट था, वहाँ पे सिर्फ वो अपने मेंटेनेंस को कम कराने पहुँच गया। 2 लाख रुपए का जो मुआवजा था हम उसको भी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि उसका कोई ठोस कारण जो लोअर कोर्ट है उसने नहीं दिया था, ट्रायल कोर्ट ने नहीं बताया इस तरह की कोई बात कि भाई ये जो 2 लाख रुपए है ये कंपनसेशन पत्नी को क्यों दिया जाए, जबकि पत्नी ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिए थे, कुछ भी साबित नहीं किया था। पर क्योंकि पति भी यहाँ पे एक फेलियर रहा कि उसने अपने उस पैसे को बचाने की सोची नहीं। आपके साथ ऐसा हो तो ज़रूर बचाइए, मगर एक बात जानने की यह है कि इस पूरे मैटर में ये बात आपको समझनी चाहिए कि जब आपकी पत्नी सबूत नहीं दे रही तो आप ट्रायल कोर्ट में कर क्या रहे हैं श्रीमान। ट्रायल कोर्ट आपको जब आपके हिसाब से फैसला नहीं दे रही है तो अपील कीजिए ना, और वहां पर अपने सबूत दिखाइए और पत्नी से सबूत मांगिए। पूरा केस सबूत पे आधारित होता है। बस ट्रायल कोर्ट्स में कई ऐसे अति महिलावादी लोग बैठे हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे भी करके पुरुषों को यहाँ लाओ, गन्ने की मशीन में डालो और जितना उनकी खून पसीने की कमाई उसको निकालो। ये बात क्लियर है। अब तो ओपनली यूट्यूब पे भी कई यूट्यूबर्स कहने लग गए हैं, और ये बात माननी भी चाहिए कि सब कमीशन खोरी का काम है, कट लेते हैं सब, इसीलिए इतना धांधली वाला केस लड़ते हैं। पति का वकील खुद पति के खिलाफ केस लड़ रहा होता है, उसके साथ रहकर भी उसके खिलाफ ही चल रहा होता है, मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा जी। पत्नी ने तो कोई सबूत ही नहीं दिया, कोई बात ही नहीं दी है तो उसने तो लिख दिया, उसका लिखना मात्र काफ़ी है, उसका पत्नी होना काफ़ी है। सबूत गए चूल्हे में, कैरोसिन डालिए, आग लगा दीजिए अपने सबूतों के। ऐसे ऐसे डायलॉग बताते हैं लड़के मुझे कि साहब जब हम अपने वकील साहब को ये बात बोलते हैं, बोलते हैं साहब इन पे कैरोसिन डाल दीजिए, आग लगा दीजिए।
अब बताइए क्या करें? कोई रिकॉर्डिंग बता दे, कोई मैसेज बता दे, कुछ भी बता दे लड़का, हर चीज़ को कहते हैं ये तो जज साहब मानेंगे नहीं, ये तो कोर्ट में चलेगा ही नहीं। आप अपने कान खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए, नॉलेज भरकर आ रही है यूट्यूब पे। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग आपके लिए ये सब कर रहे हैं, फिर भी आप लोग जाकर वही अपना ही आपको दरिद्र करने वाले केसेस लड़ते हैं। कई लोगों को लगता है अरे झंझट कौन पाले, दे दागी नक्की करो, आगे बढ़ो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या इस कंटेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है अपने केसेस में, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।